अगर आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है, क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी पूरी जीवन दिशा बदल सकती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 3 ऐसी बातें जान जाएंगे जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। पहली बात आपको सिखाएगी कि यूनिवर्स असल में आपकी कौन सी आवाज सुनता है। दूसरी बात आपको यह एहसास कराएगी कि आप जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वही चीज आपको क्यों रोक रही है। और तीसरी बात वो आपको यह दिखा देगी कि जिंदगी में असली ब्रेक थ्रू कंट्रोल से नहीं, किसी और ही जगह से आता है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अगर आपके भीतर क्लिक कर गई तो आप चीजों को पाने की कोशिश करना छोड़ देंगे और चीजें अपने आप आपकी तरफ आने लगेंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है यही वो पल हो जहां आपकी सोच की दिशा बदल जाए। एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या करते आए हैं? मेहनत, संघर्ष, कोशिश या मांगना, शिकायत करना, इंतजार करना? हम में से ज्यादातर लोग जीवन से यही कहते रहते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन आपने कितनी बार यह कहा है, धन्यवाद, मेरे पास जो है उसके लिए? यही वो जगह है जहां लगभग हर इंसान हार जाता है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हम सोचते हैं पहले जिंदगी बदलेगी फिर हम आभारी बनेंगे, लेकिन यूनिवर्स का नियम उल्टा है। पहले आप आभारी बनते हैं फिर जिंदगी बदलती है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपकी भाषा नहीं सुनता, वह आपकी स्थिति, स्टेट पढ़ता है। आप बाहर से चाहे कुछ भी बोलें, अगर अंदर से आप कमी महसूस कर रहे हैं तो यूनिवर्स को सिर्फ एक सिग्नल मिलता है, इस इंसान के पास अभी कुछ नहीं है। और जो ऊर्जा आप भेजते हैं वही ऊर्जा लौट कर आती है। इसीलिए कुछ लोग पूरी जान लगाकर भी उसी जगह अटके रहते हैं और कुछ लोग शांत सरल मेहनत में असंभव चीजें पा लेते हैं। फर्क मेहनत का नहीं होता, फर्क अंदर की स्थिति का होता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, धन्यवाद बोलना कोई धार्मिक रस्म नहीं है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और चेतना तीनों का मिलन है। आपका दिमाग जिस बात को बार बार सुनता है उसे सच मानने लगता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी दुनिया को चुपचाप डिजाइन करता है। जब आप कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आपका दिमाग उसी दुख को साबित करने के सबूत ढूंढता है। लेकिन जब आप कहते हैं धन्यवाद, मुझे यह सीखने को मिला, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू करता है। यूनिवर्स बाहर की दुनिया से शुरुआत नहीं करता, वह आपके भीतर से शुरुआत करता है। और जब भीतर बदलता है तो बाहर अपने आप बदल जाता है। अब अपनी जिंदगी के उन पलों को याद कीजिए जब सब कुछ अपने आप सही चल रहा था। आप तब कैसे थे? शांत, भरोसे में, कम शिकायत, कम डर। यही वो स्थिति है जहां यूनिवर्स सबसे तेज काम करता है। और यही कारण है कि पहले से धन्यवाद देना इतना शक्तिशाली होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए पहले ही धन्यवाद देते हैं तो आप यूनिवर्स से कह रहे होते हैं मुझे पता है ये आ रहा है। डरा हुआ इंसान पूछता है कब मिलेगा? भरोसे वाला इंसान कहता है धन्यवाद। और यूनिवर्स भरोसे की भाषा समझता है। अब आज मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग देता हूँ। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक वाक्य बोलिए, धन्यवाद यूनिवर्स, जो कुछ भी हो रहा है वह मुझे मेरे अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। कोई उम्मीद मत रखिए, कोई रिजल्ट मत मांगिए, बस उस भावना को महसूस कीजिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे आप कम घबराने लगेंगे, ज्यादा साफ सोचेंगे और वही साफ सोच नए दरवाजे खोलेगी। अब एक कहानी सुनिए। एक आदमी था, नाम था रोहित, नौकरी थी, घर था, लेकिन दिल भारी था। हर दिन वही सवाल, मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? एक दिन उसने सिर्फ एक चीज बदली। सुबह उठकर फोन देखने से पहले वह 3 बार कहता, धन्यवाद यूनिवर्स, आज का दिन मेरे पक्ष में है। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक हफ्ते में उसकी सोच बदली। 1 महीने में उसने नई स्किल सीखनी शुरू की। 3 महीने में उसे नया मौका मिला। क्या यूनिवर्स ने चमत्कार किया? नहीं, यूनिवर्स ने उसकी मानसिक स्थिति बदली और वही असली चमत्कार है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, यूनिवर्स से भीख मत मांगिए। भीख मांगने की ऊर्जा कमजोर होती है और कमजोर ऊर्जा कमजोर परिणाम लाती है। गलत तरीका यह है, प्लीज मेरी मदद करो। सही तरीका यह है, धन्यवाद, मुझे रास्ता दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको यूनिवर्स से जुड़ने की एक सरल दिनचर्या देता हूँ। सुबह उठते ही धन्यवाद, मैं सुरक्षित हूँ। दिन में कभी भी धन्यवाद, मैं सही दिशा में हूँ। रात को धन्यवाद, आज के अनुभवों के लिए। बस इतना।
आपको जिंदगी से लड़ना नहीं है, आपको उससे तालमेल बनाना है, और तालमेल आभार से शुरू होता है। अब यहाँ से एक बहुत जरूरी सच्चाई शुरू होती है। अगर आज आप थके हुए महसूस कर रहे हैं, अगर बार बार आपके दिमाग में वही सवाल घूम रहा है, मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी कुछ क्यों नहीं बदल रहा, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि समस्या आपकी मेहनत नहीं है, समस्या है आपकी जकड़न। जरा खुद से पूछिए, आप कब सबसे ज्यादा थकते हैं? जब काम ज्यादा होता है या जब उम्मीद ज्यादा होती है? सच ये है, हम जिंदगी से उतना नहीं थकते जितना उसे कंट्रोल करने की कोशिश से थकते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ हमारी टाइमिंग पर हो, हमारी शर्तों पर हो, हमारी सोच के मुताबिक हो, और जब ऐसा नहीं होता तो हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन यूनिवर्स बेचैनी पर काम नहीं करता, यूनिवर्स शांति पर प्रतिक्रिया देता है। अब इसे बहुत ध्यान से समझिए। जब आप किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं तो आप यूनिवर्स को यह संदेश भेजते हैं, मुझे डर है कि यह मुझे नहीं मिलेगा। और डर की फ्रीक्वेंसी हमेशा रुकावट पैदा करती है। इसीलिए कुछ चीजें जितना ज्यादा आप उन्हें चाहते हैं उतनी दूर जाती हैं, और कुछ चीजें तब मिलती हैं जब आप उन्हें छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं लेटिंग गो विदाउट गिविंग अप। मतलब इरादा रखो लेकिन जकड़ो मत। अब एक उदाहरण समझिए। एक नदी को देखिए, वह अपने रास्ते में आए पत्थरों से लड़ती नहीं है, वह बहती रहती है और रास्ता खुद बन जाता है। लेकिन इंसान क्या करता है? वह हर पत्थर को हटाने की जिद करता है, थक जाता है और बहना भूल जाता है। यूनिवर्स को आपकी मेहनत नहीं रोक रही, आपकी जकड़न रोक रही है। अब एक और गहरी बात समझिए। जब आप हर दिन सोचते हैं मुझे यह पाना ही है, तो आप वर्तमान से कट जाते हैं। और जो इंसान वर्तमान में नहीं है, यूनिवर्स उससे बात नहीं करता। यूनिवर्स की भाषा अब होती है। भविष्य की चिंता आपको इसी पल से बाहर कर देती है। अब खुद से पूछिए, आखिरी बार आप कब पूरी तरह शांत थे? फोन के बिना, सोचों के बिना, तुलना के बिना। वहीं से आपकी असली शक्ति शुरू होती है। अब मैं आपको एक बहुत आसान लेकिन बहुत गहरी प्रक्रिया देता हूँ। जब भी आपका मन भारी लगे, अंदर ही अंदर यह वाक्य बोलिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। यह वाक्य आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देता है, क्योंकि मजबूरी शरीर को तनाव में डालती है और तनाव सही निर्णय नहीं लेने देता। यूनिवर्स तनावग्रस्त दिमाग से सहयोग नहीं करता। अब यह समझिए, आपका काम है बीज बोना। बार बार मिट्टी खोदकर बीज चेक करना आपका काम नहीं है। लेकिन हम यही करते हैं। हर दिन पूछते हैं कुछ हुआ, रिजल्ट क्यों नहीं आया? और यही सोच बीज को मार देती है। यूनिवर्स पर भरोसा निष्क्रिय होना नहीं है, मतलब काम करो फिर छोड़ दो। अब एक कहानी सुनिए। एक लड़की थी, नाम था समीरा। वह हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहती थी, करियर, रिश्ते, भविष्य, सब कुछ। लेकिन जितना कंट्रोल करती उतना ही सब बिगड़ता जाता। एक दिन वह थक कर रो पड़ी और पहली बार उसने यह नहीं पूछा मेरे साथ ऐसा क्यों। उसने कहा ठीक है, जो होना है मैं सीखने को तैयार हूँ। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। नए लोग आए, नए मौके आए, और सबसे बड़ी बात, उसे शांति मिली। क्या यूनिवर्स ने सब बदल दिया? नहीं, यूनिवर्स ने उसकी पकड़ ढीली कर दी। और जब पकड़ ढीली होती है तो रास्ता खुलता है। अब एक बहुत गहरी सच्चाई सुनिए। यूनिवर्स आपको वह नहीं देता जिसे आप पकड़ रहे हैं, वह आपको वह देता है जिस पर आप भरोसा करते हैं। भरोसा शब्दों में नहीं होता, भरोसा आपकी स्थिति में होता है। आप शांत हैं तो भरोसा है, आप बेचैन हैं तो डर है। और यूनिवर्स डर के साथ डील नहीं करता। अब मैं आपको इस पूरी बात का सबसे गहरा रहस्य बताता हूँ। यूनिवर्स आपको वह नहीं देता जिसकी आप जोर से मांग करते हैं, वह आपको वह देता है जिसके लिए आप अंदर से तैयार होते हैं। और यह तैयारी मेहनत से नहीं, स्थिति से आती है। अगर आपके भीतर हर समय गुस्सा है, तुलना है, डर है, तो यूनिवर्स कहता है यह इंसान अभी संभाल नहीं पाएगा। लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं, आभारी हो जाते हैं, तो यूनिवर्स रास्ते खोल देता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आपका दिल बिना रुके आपके लिए काम कर सकता है तो क्या जिंदगी नहीं कर सकती? बस भरोसा चाहिए। लेकिन भरोसा कहने से नहीं आता, वह छोड़ने से आता है। जब आप हर चीज को पकड़ कर रखते हैं तो आप डर की स्थिति में होते हैं, और डर सबसे भारी ऊर्जा है, वह हर चीज को धीमा कर देता है। इसलिए जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, वह आपसे दूर होने लगती है। और जब आप कहते हैं ठीक है, मैं अपना हिस्सा कर रहा हूँ, अब मैं छोड़ रहा हूँ, तभी चीजें तेजी से आने लगती हैं। अब इस लाइन को अपने दिल में उतार लीजिए, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं बह रहा हूँ। भागना डर से होता है, बहना भरोसे से। अब एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए मैं तैयार हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ। यही वो स्थिति है जहाँ यूनिवर्स आपसे जुड़ता है।
यही वो स्थिति है जहां जिंदगी आपके लिए काम करने लगती है। अब एक बहुत सुंदर बात सुनिए। पेड़ फल इसलिए नहीं देता क्योंकि वह जोर लगाता है, वह फल इसलिए देता है क्योंकि वह अपनी जड़ों पर भरोसा करता है। आपकी जड़ें आपकी शांति हैं, आपका आभार है, आपका भरोसा है, और जब जड़ें मजबूत होती हैं फल अपने आप आता है। अब अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी शांत कर रहा है तो समझ लीजिए यह काम कर रहा है। एक पल रुकिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और अंदर ही अंदर बोलिए, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं जो हूँ वहीं से मेरा अगला स्तर शुरू हो रहा है। अगर यह बात आपके भीतर कहीं छू गई है तो अभी कमेंट में लिखिए, धन्यवाद यूनिवर्स। और अगर आप ऐसी और गहरी जिंदगी बदलने वाली बातें चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम शब्द नहीं बदलते, स्थिति बदलते हैं। मैं हूँ, आप हैं, और हमारे बीच है चेतना। धन्यवाद यूनिवर्स।